कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल दिव्या की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी, इतनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, ये सक्सेस स्टोरी तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन दिव्या मेरी भाभी का नाम है। मैं इस सक्सेस स्टोरी को उन्हीं का नाम देना चाहती थी। ये निकनेम दिया हुआ है और ये निकनेम दिव्या को मैंने ही दिया था। मेरी भाभी हैं वो, लेकिन मैं उन्हें दिव्या बोलती हूँ क्योंकि हमारी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम साथ में ही पढ़े हुए हैं। 4 साल पहले मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और तब मेरे भाई और भाभी का 1 साल का बेटा था। दिव्या की उम्र तब 27 साल थी और घर में जैसे कि पहाड़ सा टूट गया था। किसी ने भी आगे के बारे में कुछ नहीं सोचा था, कोई सोचता ही नहीं है ऐसी चीज़ों के बाद में आगे के बारे में। तो दिव्या की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल निकल गया, लेकिन दिव्या हमारे साथ में बिल्कुल वैसे ही रही जैसे एक घर में एक बेटी रहती है। तब मेरी शादी की तैयारी की बातें शुरू होने लगीं और मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में बात करने लगे। मेरा एक अफेयर चल रहा है, मेरे घर में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। मेरे घर वालों को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनका कुछ घर बनने का काम है, इसलिए हम कुछ महीने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मेरी एंगेजमेंट हो गई और उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि दिव्या अभी बहुत छोटी है, हम एक ही उम्र के हैं। क्या वो पूरी ज़िंदगी ऐसे रहना डिज़र्व करती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उसे आगे ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए? मेरे मन में बस यही ख्याल चल रहा था। दूसरे दिन दिव्या ने आ करके मुझे एक बुक पढ़ने के लिए दे दी, और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो वो एक विडो की सक्सेस स्टोरी जैसी थी। एक विडो की बहुत अच्छी जगह पर शादी हो जाती है। तो मैंने कहा, तुम ये चाहती हो? दिव्या ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हें ये पढ़ने के लिए नहीं दी है, इसलिए दी है कि देखो कितनी अच्छी कहानी है। तो मुझे लगा ये तो टेलीपैथी जैसा हो गया है। मैं यही सोच रही थी और दिव्या ने कुछ कुछ वैसी ही एक सक्सेस स्टोरी जैसी कहानी भी मेरे साथ में शेयर कर दी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है, ना ही मैंने उसको आज तक बताया है। लेकिन हाँ, बिना बताए मैंने उससे टेक्निक्स करवाई हैं। और मैंने उसको कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो मुझसे लड़ पड़ी और उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी और मुझे बच्चे के साथ कौन अपनाएगा। मैं इस तरीके का आगे रिश्ता नहीं चाहती हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ देख करके खुश नहीं हो? तो मैंने उसको बहुत डांटा और हम दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगे। लेकिन फिर भी मैं दिल से चाहती थी कि उसकी शादी कहीं पर हो जाए, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा मनाया। 6 महीने तक मैं उसे बिना बताए टेक्निक्स करती रही। उसके लिए मैंने अफर्मेशंस लिखे, उसके लिए मैंने 21 डेज़ वाली टेक्निक की, उसके लिए मैंने 5x5 टेक्निक की, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम सचमुच में ऐसा चाहती हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कहीं अच्छी जगह पर शादी हो सकती है और वो इंसान तुम्हारे भाई के जैसे मुझे प्यार कर सकता है? मैंने उससे कहा, मेरे भाई से भी ज़्यादा भी तो कोई प्यार कर सकता है। जैसी आज तुम्हारी कंडीशन है वैसा भी तो कोई इंसान हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ करते करते 1 साल और निकल गया, उसने बात नहीं मानी। मैं भी हारने वाली नहीं थी। अब मेरी एंगेजमेंट के बाद जो घर बनने का प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मैंने दिव्या को फिर से एक बार कहा, क्यों ना हम दोनों साथ में ही शादी कर लें। तो उसने कहा कि तुम ये सब बकवास कब बंद करोगी? लेकिन एक रात को वो मेरे पास में आई और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे भी अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या आया। फिर हम दोनों ने साथ में मिल कर के मैट्रिमोनियल साइट्स पर सब जगह जो भी सच सच था सब कुछ वहाँ पर लिखा, और हम देखने लगे कि कौन आता है। बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, बहुत सारे लोगों ने दिव्या के लिए बोला। दिव्या बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन हम जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा था। फाइनली एक ऐसा लड़का आया मेरी शादी से ठीक 1.5 महीने पहले, जिसकी वाइफ कोविड की वजह से एक्सपायर हो गई थी और उसकी बच्ची सिर्फ 3 महीने की थी। और
वो लेडी एक्सपायर हो गई थी और वो आदमी बहुत ज़्यादा ही दुखी था, बहुत ही अच्छा इंसान। और जब उन्होंने यहाँ पर बोला, दिव्या ने 1 मिनट में हाँ कर दिया। उसने शक्ल भी नहीं देखी थी, उसने सिर्फ वो बात सुनी कि ऐसी बात है और बच्ची सिर्फ 3 महीने की है। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उसने हाँ कर दी। हम दोनों की शादी एक ही टाइम पर हो गई। मेरी फैमिली भी ये चाहती थी कि दिव्या सेटल हो जाए, दिव्या शादी कर ले। अब अगर किसी के घर में ऐसी कंडीशन घट गई है तो उसके लिए कोई दूसरा इंसान क्यों सफ़र करे। इसलिए दिव्या की शादी और मेरी शादी एक साथ ही हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सिर्फ इतना फ़र्क है, उसकी शादी दोपहर में कोर्ट में हुई थी और मेरी शादी जैसे नॉर्मल शादी होती है वैसे हुई थी। क्योंकि जो उसके हस्बैंड हैं वो बस ये चाहते थे कि सिंपल तरीके से शादी हो जाए, और वो सचमुच में मेरे भाई से भी ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं और मेरी दिव्या को बहुत ही प्यार से रखने वाला इंसान है। आज दिव्या बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश है। हम दोनों की शादी को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं और हम दोनों सचमुच में बहुत खुश हैं। एक और इत्तेफाक हम दोनों के साथ में हुआ है। उसके जो हस्बैंड हैं उनका ट्रांसफ़र ही यहाँ पर हो गया है और उन्होंने दिव्या के लिए जो घर लिया है वो बिल्कुल मेरे घर के पास में ही लिया है। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ में फ्रेंड्स की तरीके से रहते हैं। रोज़ डेली ही मिलना जुलना हो जाता है। मैं सचमुच में शॉक्ड हूँ कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। मैंने दिव्या को सिर्फ 2 टेक्निक्स दी थी करने के लिए। मैं उसे बोलती थी कि रात को तुम सोच कर के सोया करो कि तुम्हें बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया है, और उसने अपनी तरफ से ही बच्चे भी ऐड कर दिए थे और उसने अपनी तरफ से ही ये भी ऐड कर दिया था कि उनका भी कोई पार्टनर ना हो, वो भी मजबूर इंसान हो, तभी हम दोनों की जम पाएगी। ये उसने मुझे बहुत बाद में बताया है। शादी के बाद मुझे ये सारी बातें पता चली हैं और मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ कि दिव्या को और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मैंने उसके लिए जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा लाइफ पार्टनर मुझे भी मिल गया और उसे भी मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहली बात तो आपकी जो सोच है ना, उसको शत शत नमन। बहुत कम लोग होते हैं इतना अच्छा सोचने वाले, बहुत कम लोग होते हैं और आप इतना अच्छा सोचने वाले इंसान हो। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। आप हमेशा खुश रहें। जितनी भी इस दुनिया की खुशियाँ हो सकती हैं ना, उसकी हज़ारों गुना खुशियाँ आपको और आपकी प्यारी दिव्या को मिलती रहे। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ आपकी ये कहानी सुन कर के। आपने अपनी ही भाभी के लिए इतनी बड़ी बात सोची है, जहाँ पर हम देखते हैं ननद का और भाभी का एक रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ पर कड़वाहट नज़र आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर दोस्ती है और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। दिव्या का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो सच में बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। आपने उनको बिना बताए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स दे दी करने के लिए, जो कि हम नाइट टाइम टेक्निक जिसे बोलते हैं। रात को आपको सोच करके सोना है, विजुलाइज करना है। अब अपने उन्होंने विजुलाइजेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें लगा दी और उनकी भी सोच कितनी अच्छी है कि उनको भी कोई मजबूर इंसान ही चाहिए था। एक और सक्सेस स्टोरी ऐसी आई थी मेरे पास में, लेकिन वो कुछ और कहानी थी। आई थिंक वो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, काफ़ी पहले आई थी वो सक्सेस स्टोरी। वो शायद बच्चे बड़े बड़े थे। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी वो भी। और ये भी बहुत अच्छी एक समाज को नई दिशा देने वाली सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी उसको वैसे करके झेला जाए, वैसे जिया जाए, ये तो न्याय नहीं हुआ। लेकिन आपने जो सोचा, एक्चुअली मेरे पास शब्द ही नहीं है इतनी अच्छी बात के लिए। और आपने अपनी भाभी को मनाने के लिए इतने महीनों तक टेक्निक्स की, आप उसके टेक्निक्स के बाद में भी उनको मनाते रहे। वो नहीं मानी, क्योंकि नहीं होता इतना जल्दी ऐसे सोच ले हम कि हाँ अब हमें किसी से शादी करनी है। ये कोई इतनी आसान सी चीज़ नहीं है। और वो उस इंसान से बहुत प्यार करती हैं और डेथ हो गई है, बच्चा है साथ में, तो इतना इजी भी नहीं है कि
बस इंसान चाहे और फटाफट से किसी और से शादी करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि अच्छी खासी प्यार भरी मैरिड लाइफ उन्होंने आपके ब्रदर के साथ देखी और फिर ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो सच में सैड तो है। लेकिन अब जीवन और मृत्यु तो इंसान के हाथ में है नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ हों आपको अपनी खूबसूरत मैरिड लाइफ के लिए और दिव्या की भी खूबसूरत मैरिड लाइफ के लिए, आप दोनों की दोस्ती के लिए, आप दोनों के संबंध के लिए, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू।